अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं फिर से एक माँ बाप की फरमाबरदारी का एक वीडियो लेकर आई हूँ। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला हमें अल्लाह के दीन की बातें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बोलने का मौका दिया है और उसकी आसादतें अता फरमाई हैं। अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा आप सबको सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करो। माँ बाप को एक बार नज़र भर के मुस्कुरा कर देखना हज उम्रा हज का सवाब है। माँ को जब देखते ही मुस्कुरा कर तो अल्लाह ताला हज का सवाब देते ही। हज के लिए इतने पैसे खर्चा करके जाके मेहनत और मुशक्क़त के बाद थोड़ा सा भी इसमें कम सरस हो जाए तो हज नहीं होता। कितनी बड़ी अल्लाह ताला रहमतें बरकतें हैं और कितनी फजीलत है कि माँ को एक बार मुस्कुरा कर देखने से अल्लाह ताला हज का सवाब दे रही। घर में ही अल्लाह ताला हज का सवाब रख ले को आदमी नाफरमा बरदारी कर ले को फिर रही। माँ बाप की फरमा बरदारी करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर कभी इतना रोते, मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती, मुझे मोहम्मद पढ़कर बुलाती, मैं नमाज की नीयत बना होता, मैं नमाज तोड़कर मैं माँ को जाकर क्या अम्मी जान बोलते। तो ऐसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के लिए तय करते और माँ का बहुत ज़्यादा हक़ अदा करना। माँ बाप हमारे लिए बहुत मुशक्क़तें उठाकर पालते हैं। माँ बाप के सामने खड़े के हो भी मत कहना। माँ बाप जब खड़े होती तो उनके आगे सर उठाकर नहीं चढ़ना। माँ बाप जब चलती तो माँ बाप के आगे हमें नहीं चलना, माँ बाप के पीछे पीछे चलना, माँ बाप का एहतराम करना। आज हमें हमारे माँ बाप का एहतराम करें तो अल्लाह ताला कल हमारे बच्चे हमारी इज़्ज़त करेंगे। इंशाअल्लाह माँ बाप के एहतराम करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वाली ज़िंदगी गुजारे। हमारा खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ हो जाए। और अल्लाह का हुक्म अब ज़बरदस्त हुक्म है कि 5 वक़्त नमाज़ पढ़ना। इन थोड़ी सी नींद के वास्ते में, थोड़ी ठंड के वास्ते में नमाज को छोड़ देते हैं 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नुम में जलना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह हम नमाज के पाबंद हो जाएंगे। थोड़ी सी मुख्तसर सी हमारी ज़िंदगी है, हमें आखिरत का बहुत ज़्यादा सामान तैयार करना है। हमें यहाँ गफलत में रह जाएंगे तो हमारी हमेशा की ज़िंदगी में हमें नाकाम हो जाएंगे, हमें बर्बाद हिलाक हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे रहीम और करीम ही, अल्लाह की रहमत की उम्मीदवार रहिए। हम माँ बाप के लिए जब जैसे माँ बाप हैं हमारे 2 आँखों के मानींद ही। माँ बाप को जब आँखी में कुछ हो जाता है तो माँ बाप हम न कितनी तकलीफ होती है। ऐसा माँ बाप को ऐसे बचा कर रखना, मेरे माँ बाप को कुछ हो तो मेरी आँखी में कुछ तकलीफ हो जाएगी। ऐसा जब कोई माँ और बाप में से कोई एक नहीं रहे तो हमें ये कंखी के मानींद, ये कंखी चल गई मेरी, ये कंखी है, मैं इसे कैसा बचा कर रखूँ। ऐसा माँ हो या बाप हो, माँ बाप की ज़्यादा कदर करें और माँ बाप की खिदमत से खिदमत से खुदा हासिल होता है, इबादत से जन्नत मिलती है इंशाअल्लाह। ये हम मेरी हदीस को तुम्हें कमेंट करो और इसमें तुम्हें मेरी हदीस कैसी लगी ज़रा बोलो। और इसमें कुछ बहुत देर तक हो जा रहे तो हमें दीन की बातें कर रहे हैं। हमें अल्लाह की और दीन की बात करने से हमारी आखिरत बन जाती है, हमें सारी ज़िंदगी हमारी दुनिया की में गुजर जाती है। लेकिन थोड़े 5-10 मिनट हमारे मरने के बाद मालूम होता है कि कितना कीमती वक्त था जो अल्लाह की दीन की बात और सुनने और कहने का। हमारे घर में भी जो भी मेहमान जो भी आ जाए उनसे भी हमें 4 बात दुनिया की करते, 2 बात दीन की जो करती हैं वही हमारे वास्ते आखिरत के कारआमद है। और हमारे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में दूसरों तक पहुंचाना। और जो भी हमारे घर में आ जाए उनसे अल्लाह में थोड़ी सी नरमी से बात करके दीन की गुफ्तगू करना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबका मिल के तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हर मुसलमान की परेशानी को दूर करें। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिम हम सबको अमन अता फरमाए, इसे सवाब की नीयत से दूसरों तक पहुँचाए। जो भी ये सुनेगा और उस पर अमल करेगा उसमें तुम्हारा बहुत हिस्सा मिलता है। जब तक वो अमल करते रहेंगे तब तक उसमें तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा। और जो करती अमल में कुछ भी कमी नहीं होंगी इंशाअल्लाह। इस अमल की नीयत से दूसरों तक पहुंचाते रहिए। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिए और इसकी फजीलतें और इस पर गौर करिए। अपने माँ बाप का एहतराम करिए
اور ہے نا جب ماں باپ نہیں ہے تو اس میں اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتا کے ہی کہ جب ماں باپ نہ ہو تو ماں باپ کے رشتہ داروں کو جا کر ملو، ان کی خیر دریافت کرو۔ باپ ہیں تو باپ کے رشتہ داروں کو جا کر ملو، ماں نہیں تو ماں کے رشتہ داروں کو جا کر ملو۔ اتنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق لے کر ہمیں زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیے، آمین کیے میری دعائیں پہ آمین کرو، اور آپ کی دعاؤں میں میرے بچوں کا حصہ یاد رکھو، اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتے رہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔